ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1985 की चौथी अव्यक्त मुरली है। शुभ चिंतक बनने का आधार स्वचिंतन और शुभ चिंतन। स्वचिंतन और शुभ चिंतन। शुभ चिंतन क्या होता है? शुभ चिंतक क्या होता है? शुभ चिंतक बनने का आधार स्वचिंतन और शुभ चिंतन। शुभ चिंतक किसे कहते हैं? भाई जी शुद्ध विचारों को सब शब्द समझो। शुभ चिंतक एक है, शुभ चिंतक और एक है शुभ चिंतक। पहला शब्द है शुभ चिंतक, तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना है शुभ चिंतक किसे कहते हैं। शुभ चिंतक वो होता है जो सबके लिए अच्छा सोचे, सबकी उन्नति के लिए अच्छा सोचे, सबके लिए शुभ चिंतन करे, उसे कहते हैं शुभ चिंतक। सबके लिए शुभ चिंतन करना क्या होता है? सबके लिए शुभ चिंतन क्या होते हैं? कोई शुभ चिंतन बताओ कि ये सोचना शुभ चिंतन है। जो प्राप्तियां हमें हुई है उसका अनुभव सबको सुनाना, गांवों का परिचय देना। हमने नौकरी की है, हमने बच्चे प्राप्त किए, हमने धन प्राप्त किया, हमने गाड़ियां प्राप्त की, हमने क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या बताएं? हमने नौकरी कैसे प्राप्त की? आत्मा की उन्नति के लिए। हम आत्मा ने परमात्मा के द्वारा क्या क्या प्राप्त किया है और उससे हमें जो सुख मिला है, जो खुशी मिली है, जो प्रारब्ध मिली है, वो हमने उनके साथ शेयर करनी है ताकि वो रूहानी खुशी, रूहानी सुख, रूहानी प्राप्तियां कर सके, ताकि वो रूहानी प्राप्तियां कर सके, क्योंकि रूहानी प्राप्ति में ही उनका कल्याण है। हर एक आत्मा का कल्याण रूहानी प्राप्तियों में है। और शुभ चिंतन कर हम तब सकते हैं जब हम स्वचिंतन करते हो। यदि हम स्वचिंतन नहीं करते तो हम शुभ चिंतन भी नहीं कर सकते। स्वचिंतन, अपना भला, अपना कल्याण, परमात्म डायरेक्शन पर जब हम अपने लिए भला सोचेंगे, अपने लिए भला करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, तो हम सोच सकेंगे किसी और का भी कल्याण हो, किसी और का भी भला हो। जब तक हम अपना भला नहीं सोच सकते तो हम किसी और का भला भी नहीं सोच सकते। शुभ चिंतक बनने का आधार स्वचिंतन। शुभ चिंतक बनने का आधार स्वचिंतन और शुभ चिंतन रिवाइज। ये मुरली 14 जनवरी 1985 को चलाई थी। आज बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को, आज बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। कौन से विशेष बच्चे हैं जिनको बाबा देख रहे हैं? जो सदा स्वचिंतन, शुभ चिंतन में रहने के कारण सर्व के शुभ चिंतक हैं।
स्वचिंतन शुभ चिंतन में रहने के कारण सर्व के शुभ चिंतक हैं। जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वो स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। वे स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। शुभ चिंतन आधार है शुभ चिंतक बनने का, क्योंकि जब हम अच्छा अपने लिए सोचेंगे तब तो हम दूसरे के लिए भी अच्छा सोच सकते हैं। जब हम अपने लिए ही अच्छा नहीं सोचेंगे तो हम दूसरे के लिए अच्छा कैसे सोचेंगे। अपने लिए अच्छा सोचना माना स्वयं आत्मा का कल्याण करना, तब हम और आत्माओं का कल्याण करेंगे। देह के लिए अच्छा सोचना शुभ चिंतन नहीं है। दुनिया वाले तो यह कहेंगे कि देह का भला करो, परिवार का भला करो, यह भी शुभ चिंतन है। नहीं, देह और देह के संबंधियों के बारे में कितना भी अच्छा सोचो वो अशुभ चिंतन है। देह और देह के संबंधियों के लिए जितना भी सोचेंगे वो सारा का सारा अशुभ चिंतन है। बात समझ में आई? कोई डाउट है? शुभ चिंतन आधार है शुभ चिंतक बनने का। जब तक कोई स्वयं का कल्याण नहीं करता वो दूसरे को कल्याण करने का कैसे कर सकेगा। वे किसी दूसरे के कल्याण की सोच ही नहीं सकता। पहला कदम है स्वचिंतन। स्वचिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन की पहली बताई। पहला कदम है स्वचिंतन। स्वचिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन। स्वचिंतन जो बाप दादा ने क्या बताया, मैं कौन की पहली बताई, उसको सदा स्मृति स्वरूप में रखना, तब स्वचिंतन होगा। यदि मैं कौन की पहली को याद नहीं रखते तो आप शुभ चिंतन करने वाले स्वचिंतन नहीं करते। आप शुभ चिंतन अपने लिए नहीं कर सकते, आप दूसरों का भी शुभ चिंतन नहीं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में शुभ चिंतक नहीं होता। जैसे उसको सदा स्मृति स्वरूप में रखना। जैसे बाप और दादा जो है जैसा है वैसा उसको जानना ही यथार्थ जानना है। ही यथार्थ जानना है। और दोनों को जानना ही जानना है। और दोनों को जानना ही जानना है। दोनों कौन है भाई? दोनों को जानना ही जानना है जी। ऐसे स्वयं को भी जो हूं जैसा हूं, अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप है, उस रूप से अपने आप को जानना और उसी स्वचिंतन में रचना रहना, इसको कहा जाता है स्वचिंतन। अपने आप को आत्मा समझना है और परम आत्मा को भी आत्मा समझना है। परमात्मा ही आकर हमें पढ़ाते हैं और उनकी डायरेक्शन पर अपने आप को चलाना ही स्वचिंतन है। मैं कमजोर हूं, मैं पुरुषार्थी हूं, लेकिन सफलता स्वरूप नहीं हूं, माया जीत नहीं हूं, ये सोचना स्वचिंतन नहीं। ये सोचना स्वचिंतन नहीं है, क्योंकि संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा
अर्थात शक्तिशाली आत्मा। ये कमजोरी व पुरुषार्थहीन व ढीला पुरुषार्थ देह अभिमान की रचना है। स्व अर्थात आत्म अभिमानी इस स्थिति में ये कमजोरी की बातें आ नहीं सकती। तो ये देह अभिमान की रचना का चिंतन करना, ये भी स्वचिंतन नहीं। स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। जैसे बाप मेरा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है और मैं भी बाप के समान श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसा स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना, रचता और रचना के गुह्य रमणीक राजों को रमण करना। जो रचता और रचना के गुह्य रमणीक राज हैं, ये राजों नहीं है, ये राजों जो है ना दूसरा है, ये बिंदी जो है ना ऊपर की बजाय नीचे लगनी थी। राजों, रहस्यों, राज में रमण करने वाला, गुह्य रमणीक राजों में रमण करना। एक है सिर्फ रिपीट करना, दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना। अर्थात ज्ञान खजाने के मालिकपन के नशे में रहे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना, सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना, अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना। ऐसा ज्ञान में रमण करने वाला ही, ऐसा ज्ञान में रमण करने वाला ही क्या है? शुभ चिंतन करने वाला है। जो ऐसा रमण करता है वो शुभ चिंतन करता है। जो ऐसा नहीं करता वो शुभ चिंतन नहीं करता। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जो ऐसा करेगा तब तो वो शुभ चिंतन करने वाला बनेगा, नहीं तो वे शुभ चिंतक नहीं बन सकता। ऐसा शुभ चिंतन करने वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन से दूर रहता है। क्या रहता है वो? पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन, शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए सेकंड या श्वास भी फुर्सत का नहीं। सेकंड व श्वास भी फुर्सत का नहीं। इसलिए सदा पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज ही सेफ रहता है। ना बुद्धि में स्थान है, ना समय है। समय भी शुभ चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है।
दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं। इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला। हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला। हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला। सिर्फ साज के मजे में रहने वाला नहीं, साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसे ज्ञान मुरली का साज अच्छा बहुत लगता है। लेकिन साज के साथ राज समझने वाले, ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन करने में मगन रहते। मगन स्थिति वाले के आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। ऐसा शुभ चिंतन करने वाले स्वतः ही सर्व के संपर्क में शुभ चिंतक बन जाते हैं। स्वचिंतन, फिर शुभ चिंतन, ऐसी आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती हैं। क्योंकि जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते, वे औरों के प्रति कभी भी ना अशुभ सोचते, ना अशुभ देखते। ना अशुभ सोचते, ना अशुभ देखते। उनका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति, दृष्टि सर्व में शुभ देखने और सोचने की स्वतः ही आदत बन जाती है। इसलिए हर एक के प्रति शुभ चिंतक रहता है। किसी भी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचेंगे कि ये तो ऐसा ही है। लेकिन ऐसी कमजोर आत्मा को सदा उमंग उल्लास के पंख दे शक्तिशाली बनाए ऊंचा उड़ाएंगे। सदा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। शुभ चिंतक अर्थात ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले शुभ चिंतन के खजाने से कमजोर को भी भरपूर कर आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं सोचेगा इसमें तो ज्ञान है, इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, ये ज्ञान के पात्र नहीं, ये ज्ञान में चल नहीं सकता। किसी भी आत्मा के बारे में आपने ऐसा संकल्प अपने में पहले नहीं लाना। किसी भी आत्मा के बारे में ऐसा नहीं सोचना है।
शुभ चिंतक बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दे लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बन जाएंगे। शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा उनको भी तंदुरुस्त बनाएगी। दिल खुश मिठाई खाते हो ना, तो दूसरों को खिलाने भी आती है ना। शुभ चिंतक आत्मा किसी की कमजोरी जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी भुलाकर अपनी विशेषता के शक्ति की समर्थी दिलाते हुए उसको भी समर्थ बना देंगे। किसी के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि होगी। सिर्फ स्वयं शुभ चिंतन में रहना व शक्तिशाली आत्मा बनना, यह भी फर्स्ट स्टेज नहीं, इसको भी शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। शुभ चिंतक अर्थात अपने खजानों को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं प्रति सेवा में लगाना। शुभ चिंतक आत्माएं नंबर 1 सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी हैं। ऐसे शुभ चिंतक बने हो, सदा वृत्ति शुभ, दृष्टि शुभ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ दिखाई देगी। तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ दिखाई देगी। वैसे भी साधारण रूप में कहा जाता है शुभ बोलो, साधारण रूप में कहा जाता है शुभ बोलो। ब्राह्मण आत्माएं तो है ही शुभ जन्म वाली, ब्राह्मण आत्माएं तो है ही शुभ जन्म वाली। ये कैसे होता है कि ब्राह्मण आत्माएं शुभ जन्म वाली हैं? ब्राह्मण आत्माएं शुभ जन्म वाली होती हैं क्या? जी ब्राह्मण आत्माएं जहाँ जन्म लेती है ना, उनका भी कल्याण होता है, वो अपने संस्कार लेके जाती हैं। और कोई बताएगा? ब्राह्मण आत्माएं तो हैं ही शुभ जन्म वाली। जी संगम। क्या है संगम युग? संगम युग पर हम बाबा से जुड़े, ब्राह्मण बने तो हमें नया जन्म मिला, इसलिए शुभ जन्म। जो बेस है वो आप नहीं बता रहे हो। डायरेक्ट परमात्मा की संतान बने ना। कौन बने? आत्मा। हाँ, पहले आत्मा लाओ ना भाई। हम आत्मा। हाँ भाई जी, ब्राह्मण आत्मा ही आत्मा की उन्नति के बारे में सोच सकते हैं। ब्राह्मण आत्माएं तो है ही शुभ जन्म वाली, खाली ब्राह्मण नहीं,
ब्राह्मण आत्माओं ने नया जन्म लिया है, मर जीवा जन्म लिया है, उससे कहा जाता है ब्राह्मण आत्मा। जो जीते जी मरे नहीं है, ब्रह्मा कुमार तो कहला रहे हैं, परंतु वो ब्रह्मा कुमार है नहीं। यह हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि आत्माओं ने जन्म लिया है। आत्माओं ने जीते जी मरी हैं, मर जीवा जन्म लिया है, उसको कहते हैं ब्राह्मण आत्मा। जब धारणा नहीं की तो उसे हम ब्राह्मण कैसे कहेंगे? बिना धारणा वाली आत्मा को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वो देह समझ रहे हैं अभी तक, वह भी अपने आप को आत्मा समझे ही नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। शुभ समय पर जन्मे हो। ये संगम युग सबसे शुभ समय है। ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात वेला शुभ है ना। भाग्य की दशा भी शुभ है, संबंध भी शुभ है, संकल्प कर्म भी शुभ है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं के साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी अशुभ का नाम निशान नहीं। अशुभ का नाम निशान नहीं। ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं हो ना। स्मृति दिवस पर विशेष आए हो। स्मृति दिवस अर्थात समर्थ दिवस। तो विशेष समर्थ आत्माएं हो ना। बाप दादा भी कहते हैं सदा समर्थ आत्माएं समर्थ दिन मनाने भले पधारे। समर्थ आत्माएं समर्थ दिन मनाने भले पधारे। समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों की सदा स्वागत करते हैं। समझा? अच्छा, सदा स्वचिंतन के रूहानी नशे में रहने वाले, शुभ चिंतन के खजाने से संपन्न रहने वाले, शुभ चिंतक बन सर्व आत्माओं को उड़कर उड़ाने वाले, सदा बाप समान दाता वरदाता बन सभी को शक्तिशाली बनाने वाले, ऐसे समर्थ समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों के साथ माताओं के ग्रुप से। माताएं सदा अपना श्रेष्ठ भाग्य देख
हर्षित रहती हो ना। चरणों की दासी से सिर के ताज बन गई, ये खुशी सदा रहती है। कभी खुशी का खजाना चोरी तो नहीं हो जाता। कभी खुशी का खजाना चोरी तो नहीं हो जाता। माया चोरी करने में होशियार है। अगर सदा बहादुर हैं, होशियार हैं, तो माया कुछ नहीं कर सकती। तो माया कुछ नहीं कर सकती और ही दासी बन जाएगी। दुश्मन से सेवाधारी बन जाएगी। तो ऐसे माया जीत हो। बाप की याद है, अर्थात सदा संग में रहने वाले हैं। रूहानी रंग लगा हुआ है। बाप का संग नहीं तो रूहानी रंग नहीं। बाप का संग नहीं तो रूहानी रंग नहीं। तो सभी बाप के संग के रंग में रंगे हुए नष्टो मुहा हो, या थोड़ा थोड़ा मोह है। बच्चों में नहीं होगा, लेकिन पोत्रों दोत्रों में तो होगा ना। आज फिर पोत्रे दोत्रे आ गए। कल भी पोत्रे दोत्रे थे, आज भी पोत्रे दोत्रों में मोह होगा ना। बच्चों की सेवा पूरी हुई, दूसरों की सेवा शुरू हुई। बच्चों के बाद कौन आ जाते हैं? पोत्रे और दोत्रे। काम नहीं होती, एक के पीछे एक लाइन लग जाती है। तो इससे बंधन मुक्त हो। इससे क्या बन जाओ? बंधन मुक्त हो। माताओं की कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति हो गई, जो बिल्कुल हाथ खाली बन गई थी, वह अभी माला माल हो गई। सब कुछ गंवाया, अभी फिर से बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त कर लिए। तो माताएं क्या से क्या बन गई। चार दीवारी में रहने वाली विश्व का मालिक बन गई। ये नशा रहता है ना, कि बाप ने हमको अपना बनाया। तो कितना भाग्य है, भगवान आकर अपना बनाए। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो कभी नहीं हो सकता। तो अपने भाग्य को देख सदा खुश रहती हो ना। कभी ये खजाना माया चोरी ना करे। कभी ये खजाना माया चोरी ना करे। सभी पुण्य आत्माएं बने हो। सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना। तो सदा सर्व आत्माओं के प्रति पुण्य आत्मा, अर्थात अपने मिले हुए खजाने के
महादानी बनो। ऐसे दान करने वाले जितना दूसरों को देते हैं उतना पदम गुणा बढ़ता है। तो ये देना अर्थात लेना हो जाता है। तो ये देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे उमंग रहता है। इस उमंग का प्रैक्टिकल स्वरूप है सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो। सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो। जितना भी तन मन धन सेवा में लगाते उतना वर्तमान भी महादानी पुण्य आत्मा बन जाते और भविष्य भी सदा काल का जमा करते। ये भी ड्रामा में भाग्य है। जो चांस मिलता है अपना सब कुछ जमा करने का, तो ये गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। सोच कर किया तो सिल्वर चांस। यदि बीच में आपने सोचा, सोचने का मतलब क्या हुआ कि बाबा की श्रीमत पर भी सोचा कि करूं या नहीं करूं। इधर उधर की बातों को सोचा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पूरा निश्चय करने में टाइम लगाया तो आपको वो गोल्डन चांस सिल्वर चांस में बदल जाएगा। आप फिर सिल्वर एज में आएंगे, गोल्डन एज में नहीं आएंगे। सोचकर किया तो सिल्वर चांस, फ्राक दिल होकर किया तो गोल्डन चांस। तो सब नंबर 1 चांसलर बनो। नंबर 1 चांसलर बनो। चांसलर पता है किसको, किसे कहते हैं चांसलर को? सेवा का चांस लेने वाले। चांसलर कहा जाता है गवर्नर को। वाइस चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का, जो बड़ा होता है वाइस चांसलर, और चांसलर गवर्नर को कहा जाता है। गवर्नर मीन्स राजा, अपने प्रांत का जो राजा होता है, तो बाबा चांसलर कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।